भैया यहाँ कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है, न हमारी रिपोर्ट देखी, न हालचाल हमारा लिया। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के गांवों की स्थिति बदहाल है। यहाँ इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। न्यूज लॉन्ड्री ने 7 जिलों में अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि मौतों का सिलसिला पंचायत चुनाव के बाद ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। पंचायत चुनाव को सुपर स्प्रेडर कहा जाने लगा, जिसका सरकार बचाव करती रही। लेकिन उन्नाव के रहने वाले शिक्षक सहायक आलोक कुमार की कहानी बताती है कि चुनाव के दौरान लापरवाही की गई, कर्मचारियों का जीवन खतरे में डाला गया। 22 घंटे के अंतराल में आलोक कुमार की मां और छोटे भाई की मौत हो गई। कुमार को 103 डिग्री बुखार था, कोरोना का टेस्ट भी हुआ था। इसके बावजूद चुनावी ड्यूटी पर आने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। 22 तारीख को हम अपनी माता जी को जो है देखने गए थे, पुराने घर में रहती हैं, तो उनको देखने गए थे। तो पूछा हमने, मम्मी क्या बात है? तो कहने लगी कि जो है हमारी तबीयत जो है कुछ गड़बड़ है, जीभ में दाने वाने पड़े हैं। तो हमने दवा उनको लेकर के दिया और 23 तारीख को जो है 22 तारीख को सुबह उनका निधन हो गया। फिर उनको जो है घाट ले गए, वहाँ अपना उनका क्रियाकर्म किया, उनकी अंतिम संस्कार उनका किया। उसके बाद 22 को लौट करके आए। 23 को सुबह हमारा छोटे भाई का निधन हो गया। वो भी बीमार था 2-3 दिन से। तो वो बीमार ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको जो है किसी ने मदद नहीं की, परिवार वाले भी नहीं किए मदद, प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली। 108 नंबर बुलाया गया, लेकिन वो भी नहीं आए और उसी चक्कर में उसका भी निधन हो गया। उनके क्या लक्षण थे आपके भाई के? उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा खांसी वांसी आ रही थी, बस यही था। वो कह रहा था कि जो है अब बर्दाश्त नहीं होता है। BDO साहब थे सुमेरपुर विकास खंड में, उनसे भी हमने बोला कि जो है हमारी तबीयत नहीं सही है, हमारे यहाँ जो है माता जी की जो है 22 तारीख को माता जी का निधन हो गया, 23 तारीख को छोटे भाई का, और हमारी तबीयत खुद नहीं सही है, हमारी इलेक्शन ड्यूटी काट दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब हमारी रिपोर्ट शाम को आई जब कि पॉजिटिव हैं हम, हमारी वाइफ भी पॉजिटिव थी। तो फिर हमने जो है SDM को फ़ोन लगाया, तहसीलदार को फ़ोन लगाया और सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगाया कि हमारी व्यवस्था करिए, हमें जो है अस्पताल लेकर के चलिए। उन्होंने कहा सुबह हम ले चलेंगे, अब इतने समय तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। तो फिर वो वहाँ पोलिंग अधिकारी और जो थे हमारे साथ के, वो कहने लगे कि अगर इनको नहीं ले जाओगे तो हम लोग जो है चले आएंगे, हम लोग जो है इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो फिर रात में 12:30 बजे हमको गाड़ी लेकर के ट्रामा सेंटर उन्नाव पहुंची। आलोक के साथ चुनावी ड्यूटी सहायक प्रोफेसर श्यामू प्रसाद की भी लगी थी। न्यूज लॉन्ड्री ने प्रसाद से संपर्क किया। वे कहते हैं कि आलोक ने सबको बताया था कि वह अस्वस्थ है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बेहद लापरवाही। हम लोग तो वहीं से कह रहे थे कि इनको नहीं जाना, ये बीमार हैं। वहीं से मतलब जो ब्लॉक था, ब्लॉक से पहले ही बता दिए थे कि हम अस्वस्थ हैं, हम जाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन वहाँ कहाँ कोई सुनता है। वो लोग तो सोचते हैं कि बस पार्टी बनाओ, आधी है अधूरी है। वो तो हम अड़ गए थे। हमने कहा नहीं, हमको कोई दूसरा चाहिए, हम 2 लोग में वैसे कहाँ चुनाव करा पाएंगे। हमने तो इनको बार बार अवॉइड कर रखे। हमने कहा ये तो वैसे भी बीमार, इनको हम लेके जाएंगे नहीं साथ में। हम दरअसल पीठासीन थे, तो हम उनको मना कर दिए थे। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, हमने कहा आलोक जी को हम नहीं ले जाएंगे, ये ऑलरेडी बीमार है। फिर इनकी जांच भी हुई है कोविड की। फिर जब वहाँ इनको जबरदस्ती वहाँ भेज भी दिए, तो वहाँ फिर रात में जब इनकी कोविड की रिपोर्ट आ गई, तो तत्काल हम लोगों ने इनको फिर एम्बुलेंस, ये लोग कोई भी हेल्प नहीं की है, सेक्टर मजिस्ट्रेट न कोई तहसीलदार न DM। तो हम फिर एम्बुलेंस के माध्यम से इनको फिर भेजवाए। हमने कहा यहाँ 2-2 टीमें पड़ी हैं चुनाव की, वो लोग सब प्रभावित हो जाएंगे। और वहाँ चिल्ला रहे थे, ब्लॉक में चिल्ला रहे थे। हमने तो कह दिया था, हमने कहा बिल्कुल आपको नहीं जाना, आप मत जाइए, आप इनको बता दीजिए, सुने या न सुने आप घर जाइए। इसके बाद भी वो डर के वजह से रुके रहे। अंत में उनको मतलब बहला फुसला के कुछ कह के अपना इनको फिर
भेज दिए बस में। बताइए, पूरी बस में वो भी बैठे थे, सब पूरे कर्मचारी बैठे थे, कितना खतरा है। सरकारी लापरवाही आगे भी जारी रही। आलोक कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां की बदहाली देख वे चुपचाप अपने घर चले आए और घर पर ही इलाज करवाया। हैरानी की बात है कि कोई कोरोना मरीज अस्पताल से घर चला आया, पर अस्पताल और जिला प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई पूछने वाला था। वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की केवल 2 खुराक दवा दी और बस कहा कि आप एक खुराक आज खा लीजिए और कल सुबह देखेंगे। उसके बाद हम चक्कर लगाते रहे वहाँ, लेकिन कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया। कहने लगे कि जो है आप दवा खा लो, और वहाँ कोई जो है पानी भी नहीं पूछने आया, न चाय न पानी, न हमारी रिपोर्ट कोई देखने आया। फिर हम बाहर गए मास्क लगा करके, फिर वहाँ जो है चाय 1 कप पी और एक जो है बोतल पानी लिया, वहीं पे गर्म करवाया दुकानदार से, वो हमने भरा अपनी बोतल में, वही पीते रहे। उसके बाद फिर हमारे पास फ़ोन आया सीएमओ ऑफिस से, तो उनसे कहा कि जो है भैया यहाँ कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है, न हमारी रिपोर्ट देखी, न हालचाल हमारा लिया, और ना जो है हमारा जो है कुछ नापा, थर्मामीटर भी नहीं लगाया। तो वो कहने लगे कि जो है ठीक है। हमने कहा कि हमको अपने घर भेज दो, तो हम वहाँ अपने घर में जो भी होगा हम दवा पानी कर लेंगे। फिर वहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं था। हमने अपना बैग उठाया और हमने बताया भी नहीं किसी से, और ना हमसे कोई पूछा। देख रहे थे लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम वहाँ से जो है साधन द्वारा अपने घर आ गए। फिर अपने घर में आकर के अपने जो है दवा हमने लखनऊ से अपनी मंगाई निजी, और फिर वो दवा खाते रहे। तब हमारी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव आई। आलोक कुमार के साथ बार बार लापरवाही की गई। इस लापरवाही का असर बाकी लोगों पर भी हो सकता था और हुआ भी होगा। चुनाव के दौरान कुंवर रविंद्र सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था। जब हमने उनसे सवाल किया तो वे कहते हैं कि बिना टेस्ट रिपोर्ट आए किसी को छुट्टी कैसे दी जा सकती है। जब तक ये रिपोर्ट अगर किसी की पॉजिटिव नहीं आएगी तो कैसे इसको कह देंगे। वहां पे तो हर आदमी यही कह रहा है भाई, रिपोर्ट अगर उनकी कोई रिपोर्ट थी, घर में 2 कैजुअलिटी हुई, तो वर्बली बात हर आदमी कर रहा है ना। जी जी, हम भी ड्यूटी नहीं करना चाह रहे थे ना, हम भी कह देते कि हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत है, 2 आदमी पॉजिटिव हैं ये। लेकिन बात वो नहीं है। हमें भी डर था अपनी नौकरी बचाने की, नहीं बचानी पड़ी थी। जी जी, तो भाई हम उनसे हमने कहा ठीक है, अगर आपका वो है तो मैं यहाँ पे एंटीजन टेस्ट भी हो जाएगा, तो या तो वो करा लीजिए। लेकिन कोई रिपोर्ट तो लगाओगे कि तभी तो तुमको जो ड्यूटी लगाते हैं, वहाँ पे तहसीलदार ड्यूटी लगा रहे थे, एसडीएम और तहसीलदार, ठीक है। तो उनको जब हटाया जाएगा तो उसकी जगह किसी एक को दिया जाएगा। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि शाम टाइम ये हुआ कि अब 3 लोगों से ही इलेक्शन कराई है जी। अब ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये चीज कोई नहीं कह रहा है। हम भी उसी के बाद में हम भी खुद कोविड हो गए। आप भी पॉजिटिव हो गए थे? हाँ, क्या कर सकते थे बताओ। हाँ। अब हमारे आरओ थे, आरओ की जो टेस्टिंग हुई थी 20 तारीख को, 20 से 22 तारीख को, मुझे कंफर्म याद नहीं है, या 23 तारीख को हुई थी। और वो 27 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव की। किसकी सर? एक आरओ थे वहीं पे, उनकी 27 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई। अब वो तो पूरा उसमें काम कराना पड़ा उनको। लेकिन जब तक रिपोर्ट अगर नहीं आएगी तो कोई भी निर्वाचन अधिकारी अगर कोई है, किसी को अगर लगाया है तो कैसे छोड़ देगा भाई, कुछ तो ग्राउंड हो। आलोक कुमार आज स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी कहानी यह बताने के लिए काफी है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासन ने किस तरह लापरवाही कर कोरोना को फैलने का भरपूर मौका दिया, जिसका असर आज प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है।